में शादी का घर था। औरतें मिलकर ढोलकी बजा रही थी, गाने गा रही थी और चारों तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन बुजुर्ग औरतें बार बार समझा रही थी, रात गहरी हो जाए तो ढोलकी मत बजाना, वरना वो आ जाएगी। रात गहराई, सब थक कर सोए। अचानक आंगन से ढोलकी की धीमी धीमी थाप सुनाई देने लगी। धूम, धूम, लोग चौंक कर उठे। ढोलकी खुद ब खुद बज रही थी और तभी आंगन में एक औरत दिखाई दी। उसने लाल शादी का लंगा पहना था, हाथ में चूड़ियां, चेहरे पर घूंघट। धीरे धीरे वह ढोलकी के पास आकर बैठ गई और अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से ढोलकी बजाने लगी। औरतों ने देखा तो डर के मारे चीख पड़ी। वह चुड़ैल दुल्हन की तरह सज कर आई थी। उसकी आंखें घूंघट के अंदर से जल रही थी और उसके पांव उल्टे थे। अचानक उसने जोर से हंसी लगाई और बोली, दुल्हन मेरी है, डोली में ले जाऊंगी। इतना कहते ही उसने डोली की ओर इशारा किया। डोली अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे उठाने आई हो। लोग दौड़कर डोली को पकड़ने लगे, मंत्र पढ़ने लगे। कहा जाता है, अगर समय पर गांव उठा के ले पुजारी जाती। ने मंत्र नहीं उसके पढ़े बाद होते, से गांव तो में दुल्हन आज तक कोई चुड़ैल। शादी की ढोलकी रात के समय नहीं बजाता। लोग कहते हैं अगर कोई नियम तोड़े तो ढोलकी वाली चुड़ैल आज भी आकर दुल्हन की डोली ले जाती है। सालों बाद गांव में फिर एक शादी तय हुई। सबको पुरानी चुड़ैल वाली घटना याद थी, लेकिन इस बार दूल्हे के रिश्तेदारों ने कहा, ये तो बस अंधविश्वास है, हम तो रात भर ढोलकी बजाएंगे। रात का समय आया, ढोलकी जोर जोर से बजने लगी। गांव वाले डरते हुए घरों में दुबके बैठे थे। अचानक बीच ढोलकी की थाप रुक गई और सुनाई दी एक और ढोलकी की आवाज, लेकिन वह कहीं आंगन के बाहर से आ रही थी। सब लोग दहशत में आंगन की ओर दौड़े। वहां फिर वही लाल लहंगे वाली चुड़ैल खड़ी थी। उसके हाथ खून से सने हुए थे और आंखों से लाल धुआं निकल रहा था। इस बार वह और भी गुस्से में थी। वह बोली, तुम लोगों ने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब मैं डोली नहीं, पूरा घर ले जाऊंगी। इतना कहते ही पूरा मंडप कांपने लगा। लोग इधर उधर भागने लगे। अचानक दुल्हन की डोली हवा में उठ गई और घर के ऊपर मंडराने लगी। चुड़ैल ने अपना हाथ बढ़ाया और डोली उसकी ओर खींचने लगी। गांव के पुजारी ने फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया। उन्होंने आग का गोला उठाकर चुड़ैल की ओर फेंका। उसके चीखने की आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। चुड़ैल जलते जलते गायब हो गई, लेकिन जाते जाते वह हंसकर बोली, हर 100वें साल मैं लौटकर जरूर आऊंगी और तब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। आज तक उस गांव में हर 100 साल बाद शादी की ढोलकी अपने आप बजने लगती है। लोग कहते हैं वो संकेत होता है कि ढोलकी वाली चुड़ैल लौट आई है।